गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसका 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विसरण। तो आज हम जानेंगे कि विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो विसरण को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो हम मान के चलते कि जो हमने ये बॉक्स बनाया है ना, ये एक रूम है, मान लिया। अब इस रूम में ना दो लड़के हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, और दो लड़के हो गए। जो लड़का ए है इसके हाथ में एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, एक अगरबत्ती मान लो, और क्या कर रहा है ये लड़का ए इस कैंडल को जला रहा है। जैसे ही लड़का इस एक कैंडल को जलाएगा तो क्या सुगंध आएगी, क्या अगरबत्ती का धुआं निकलेगा, क्या उसमें से सुगंध आएगी? बिल्कुल आएगी। तो हमने दिखा रखा है कि इस लड़के ने अगरबत्ती जलाई और यहां से क्या निकल रहा है बच्चों? धुआं निकल रहा है। तो जैसे ही अगरबत्ती को जलाता है तो क्या जो धुआं होता है वो स्टार्टिंग में अगरबत्ती के आसपास ही नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो अगरबत्ती के आसपास ही होगा ना। तो क्या कहना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे जो धुआं है इसकी अधिक मात्रा कहां पर है? यहीं पर है। तो मैंने क्या लिख दिया? अधिक सांद्रता। मतलब धुआं की अधिक सांद्रता कहां पर है? अभी इस लड़के ए के पास है। ठीक है, इस कमरे के कोने में लड़का बी है। अब लड़का जो बी है इसके पास मैंने डॉट 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 किया है। तो ये डॉट डॉट क्या बता रहा है कि पूरे कमरे में वायु तो होती है और वायु के पास उसके कण भी होते हैं। तो इस लड़के के पास आसपास वायु होगी और मैंने ये डॉट डॉट वायु के कण बताए हैं। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से समझना, जैसे ही हमने इस अगरबत्ती को जलाया होगा तो क्या जो इसका धुआं होगा क्या वो हमेशा अगरबत्ती के आसपास ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्या होगा? वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलेगा, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलेगा। तो हमने क्या देखा, जो अगरबत्ती का धुआं था बच्चों ये धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रहा है, हर एक दिशा में जा रहा है। जब हर एक दिशा में गया होगा तो यहाँ पे एक लड़का है बी, इसके पास भी गया होगा। तो हमने देखा कि ये अगरबत्ती का धुआं इसके पास जा रहा है। अब यहाँ पे जो वायु के कण हैं, तो आप सब जानते हो कि वायु मतलब गैस, गैस में तो कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या इस वायु के कणों के मध्य स्थान नहीं होगा? तो अब इस स्थान के अंदर कौन आ जाएगा? जो ये धुएं हैं, धुएं के कण कहां पर आ जाएंगे? इस वायु के बीच में जो रिक्त स्थान है यहाँ पर धुएं के कण आ जाएंगे। तो इस लड़के के पास भी अब कौन आ गए हैं? इस धुएं के कण आ गए हैं। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस धुएं में थी सुगंध और ये कण धीरे धीरे गति करके इस लड़के के पास पहुंच गए हैं। तो अब इस लड़के को भी इस धुएं की महक आने लगेगी। इसको मालूम पड़ जाएगा कि उस कोने में कहीं पर अगरबत्ती किसी ने जलाई है और वहां से धुएं के कण मेरे पास होते होते कहां तक पहुंच गए हैं? मेरे पास पहुंच गए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक पदार्थ था धुआं, एक पदार्थ था धुआं और यहाँ पे एक पदार्थ थे वायु के कण। तो तुम क्या देख रहे हो कि वायु के कणों के पास कौन आ रहा है? धुएं के कण आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा? अलग अलग पदार्थों के कण, एक धुएं के पदार्थ के कण, एक ये वायु के कण। तो अलग अलग पदार्थों के कण का आपस में मिलना, क्या ये आपस में दोनों कण नहीं मिले? धुएं के कण और वायु के कण क्या यहाँ पे आपस में मिल गए? का आपस में मिलना, इस घटना को ही क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सी घटना पूरी हुई है? विसरण की घटना पूरी हुई है। जैसे हम बोलते हैं कि किचन में हमारी मदर हमारे लिए खाना बना रही होती है, तो उस समय जो खाना होगा उससे धुआं निकल रहा होगा, क्या उसमें महक होगी? आप दूसरे रूम में बैठे हो तो क्या होगा? जो महक है, जो धुआं है खाने का, वो क्या होगा? धीरे धीरे गति करता हुआ कहाँ आएगा? जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में आएगा। उस कमरे से होता हुआ कहां पर आएगा? हमारे आसपास जो वायु है इसके कणों में घुस जाएगा और जैसे ही हमारे आसपास की वायु के कणों में आ जाएगा तो वो स्मेल सीधा हमारे नोज में जाएगी और मालूम पड़ जाएगा हमको कि किचन में क्या बन रहा है? कोई सुगंधित खाना बन रहा है। तो एक हमारे पास की वायु, एक भोजन का सुगंधित धुआं, क्या दोनों के कण आपस में मिल नहीं रहे? तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है बच्चों? विसरण कहा जाता है। अब विसरण की एक और परिभाषा है। तुमने देखा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा धुआं कहां पे था? इस कैंडल के पास था, अगरबत्ती के पास था। तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? स्टार्टिंग में यहाँ पे धुएं की सांद्रता ज्यादा थी। अब ये धुआं भग कहां रहा है? देखो धुआं हर एक कोने में जा रहा है। क्या हर एक कोने में पहले धुआं था? क्या नहीं था। मतलब कमरे में हर जगह पहले धुएं की मात्रा कम थी नहीं, या फिर क्या बोल दो बहुत कम थी।
ज्यादा कहां थी? इस मोमबत्ती के पास। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये धुआं ज्यादा से कहां भाग रहा है? कम की ओर भाग रहा है। इधर नहीं था तो यहां भागा, लड़के के पास नहीं था पहले धुआं तो यहां भागा। तो हम ये भी देख रहे हैं ना कि एक पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कहां जा रहे हैं? कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो ये परिभाषा भी बन सकती है किसकी? विसरण की। तो देखो, कणों का अधिक सांद्रता से मतलब धुएं के कण यहां पे अधिक थे तो सांद्रता ज्यादा है। कम सांद्रता की ओर जाना, कम सांद्रता मतलब यहां पे तो था ही नहीं तो सांद्रता कम हो गई, की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, जिसका नाम है संपीड्यता। अब हम जानते हैं कि संपीड्यता क्या होती है। ठीक है, तो देखो, संपीड्यता का सिंपल सा मतलब होता है किसी पदार्थ के कणों को दबाना। अगर आपके पास एक पदार्थ है तो मतलब उसके अंदर कण भी है। अगर आप उस पदार्थ को ही दबाएं तो इन शॉर्ट आप उसे कणों को ही दबा रहे हो। तो बस पदार्थ को दबाना ही क्या कहलाता है? संपीड्यता कहलाता है। अब हर पदार्थ संपीड़ित नहीं होता। अब ऐसा थोड़ा होता है कि आप किसी भी पदार्थ को दबा देंगे तो वो दब जाएगा। अगर मैं आपको एक पत्थर दूं और कहूं कि आप पत्थर को दबाओ तो क्या पत्थर दब सकता है? नहीं दब सकता। तो हर एक पदार्थ के अंदर संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं स्पंज। एग्जाम्पल के लिए क्या ले रहे हैं? स्पंज। सबने आपने देखा होगा स्पंज को, है ना। स्पंज को ठोस माना जाता है। क्यों भाई? द्रव तो है नहीं, लिक्विड नहीं है, गैस है नहीं, तो बच गया ठोस। तो स्पंज है तो कैसा? ठोस, लेकिन मजबूत वाला ठोस नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉलिड मजबूत नहीं है। आप सब जानते हो स्पंज के अंदर है ना बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, और उन होल्स के अंदर भरी होती है वायु। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, मान लो स्पंज का है। जब स्पंज है तो इसके अंदर इसके कण भी होंगे। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 ऐसे डार्क डार्क जो बनाया है, ये मैं इसके कण को बता रहा हूं। और जो इस कण के मध्य मैंने स्पेस छोड़ा है, स्पेस के अंदर क्या भरी हुई है? वायु भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि स्पंज के अंदर पाए जाते हैं छिद्र, और इन छिद्रों में क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्पंज को दबा रहा हूं। तो मैंने लिखा दबाने पर। जैसे ही हम स्पंज को दबाते हैं तो क्या होता है? जो ये इसके कण थोड़े बहुत दूर दूर हैं, ये क्या करते हैं? दबाने पर क्या आते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। जब दबाओगे तो कोई चीज पास तो आएगी। तो आप जैसे ही इसको दबाते हो तो इसके कण क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। तो देखो, मैंने यूं दबाया तो ये कण गए ऐसे, ये कण गए ऐसे, और इधर वाले कण आएंगे इस प्रकार। तो क्या ये एक दूसरे की ओर आएंगे? अभी जैसे ही दूसरे की ओर आते हैं ना, तो जो इनके बीच वायु भरी पड़ी है उसको बाहर निकाल देते हैं कि वायु यहाँ पे बीच में स्थान है जिसको तूने घेर रखा है, हमको दबाया जा रहा है। तो हम तो क्या आएंगे? पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो हमको जगह चाहिए। जगह वायु तूने घेर रखी है तो तेरे को बाहर जाना पड़ेगा। तो दबाने पर क्या होता है? वायु बाहर चली जाती है और ये स्पंज के कण क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। और पास पास आ जाने के कारण इसका आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आकार कम क्यों हो गया? पहले ये कण दूर दूर थे, बीच में हवा भरी पड़ी थी, आपने दबाया, हवा बाहर जा रही है। जहां पे हवा भरी पड़ी थी वहां पे कौन आ रहा है? ये शेष कण आ रहे हैं, और अपने आप कण पास पास आ गए, और जो इसका आकार था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो आपने देखा कि यहां पर तो संपीड्यता का गुण पाया गया, लेकिन पत्थर में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर के कण होते हैं ना, उनके मध्य स्थान होता ही नहीं है, उनके अंदर वायु भरी ही नहीं पड़ी। आप दबाओगे तो वायु के दो जो पत्थर के कण हैं वो क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये पत्थर के कण हैं, ये बहुत पास पास है, बहुत बहुत ज्यादा पास पास है, इनके मध्य स्थान बहुत ही सूक्ष्म है। अब आप इनको दबाओ, ये कण क्या बोल रहे हैं कि तू हमको दबा तो रहा है, लेकिन हम जाए कहां? बीच में कहीं स्थान ही नहीं है, इसलिए कण गति करते ही नहीं है, कण कहीं जा ही नहीं रहे। जब कण कहीं जाएंगे ही नहीं तो क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यही कारण है कि जो पत्थर होता है उसको दबाने में क्या होता है? इसका आकार नहीं बदलता। ठीक है, तो आई होप आपको संपीड्यता और विसरण समझ में आ गया होगा। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।